तो दोस्तों, जब भी आपके घर चाप की सब्जी बनती है तो आप चाप कहाँ से खरीद के लाते हैं? आपका जवाब होगा डेयरी से। यहाँ मटर पनीर वगैरह मिलते हैं, उन्हीं डेयरियों पे चाप मिलती है, चाहे पैकेट बंद हो चाहे खुली हो। तो आज हम आपको इस रेसिपी में, जो आप डेयरी तक जाते हो ना भागकर चाप लेने के लिए, वो बंद करने वाले हैं। आप घर बैठे ही चाप बना सकते हो, वो भी सोयाबीन की। मैदा की नहीं, सोयाबीन की। ठीक है जी। पहले हमने इस रेसिपी में, देखिए ये जो रेसिपी हमारी, इसमें हमने बताया था चाप बनाने का तरीका। बहुत ही बढ़िया तरीके से चाप बनी थी, लेकिन वो मैदा की थी। आज हम आपको सोयाबीन से चाप बनाना सिखाएंगे। किस तरीके से बनाइए, क्या क्या सामान डाला है हमने उसके अंदर, सब आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी को, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सोयाबीन की बड़ियों से सोया चाप बनाना। ठीक है जी, वो भी होममेड और यूनिक और जेन्युइन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी को। चलिए जी, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। सोयाबीन की चाप बनाने की, वो भी बिल्कुल जेन्युइन और असली, क्योंकि हम डायरेक्ट सोयाबीन की बड़ी से चाप बना रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए, मात्र हमने 10 रुपए की सोयाबीन की बड़ी ली है। ये ज्यादा ज्यादा वजन में 100 या 125 ग्राम के करीब होंगी। ठीक है जी। तो एक बर्तन में इनको डाल दिया देखिए हमने, और आप खुद देख सकते हैं, देखिए कितनी सारी बड़ी है ये। 100 ग्राम पे ही बहुत सारा ज्यादा चढ़ जाती है, ये तो 125 ग्राम के लगभग होंगी। ठीक है जी। तो 10 रुपए की सोयाबीन की बड़ी ली हमने, और इनको पानी में उबालना है। पानी में उबाल कर इनको नरम करना अच्छी तरीके से। ठीक है जी। तो सोयाबीन की बड़ी को उबालने के लिए हमने, देखिए कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है, उबाल आ चुका है। और ये जो हमने सोयाबीन की बड़ी ली है, इनको ऐड कर देंगे पानी के अंदर। और साथ में ऐड करना है आपको आधा चम्मच नमक। ठीक है जी। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं रेसिपी, आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी चाप बनाने की, और वो भी सोयाबीन की बड़ी से, असली सोयाबीन की चाप। और उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाएगा, क्या क्या डाला जाएगा, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है जी। तो जब तक चाप उबलती है, जब तक हम बनाते हैं मैदा का डो। मैदा का डो किस प्रकार बनाना है, ज्यादातर आपने रेसिपी में देखा होगा कि वो ऐसे सोयाबीन उबाली, जिस प्रकार हमने उबाल के रखी है, ठंडी की, और मिक्सर में पीस दी या हाथों से तोड़ दी, मैश कर दी, और मैदा वगैरह मिलाया और डो बना दिया, और चाप बना दी जी, बेल बाल के। ऐसे नहीं, हम आपको परफेक्ट तरीका बताने जा रहे हैं। आपने हमारे चैनल पर पहले भी चाप बनाने की रेसिपी वॉच की होगी, जिसमें हमने मैदा से चाप बनाना सिखाया था, जिसमें सोयाबीन का थोड़ा सा आटा वगैरह मिला के और मैदा से चाप बनाई थी, और बिल्कुल दुकानों जैसी, डेयरी जैसी चाप बन के तैयार हुई थी। आप चाहे तो इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी। और आज हम और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से चाप बनाएंगे सोयाबीन वाली। ठीक है जी। तो लीजिए, 3 चम्मच हमने मैदा ऐड किया है इस बर्तन के अंदर। ठीक है जी। 1 चम्मच हमने बेसन ऐड किया है, और 1 चम्मच लिया हमने अरारोट। देखिए, 3 चम्मच मैदा है इसके अंदर, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच अरारोट। इससे डो बनेगा। जब बनेगी हमारी परफेक्ट चाप, ना वो टूटेगी, ना फूटेगी, ना गलेगी, ना मेल्ट होगी। ठीक है जी। जैसे मतलब उठाने में, रखने में, पानी में सोख करके रखते हैं तो वो बिखर जाती है, वैसे चीज नहीं है। ठीक है जी। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको बताएंगे। और देखिए, ये लिया हमने बेकिंग पाउडर, हल्का सा डालना नाम मात्र के लिए। ये देखिए, ये चम्मच में आप देख सकते हैं, ये भी हमारे ख्याल से ज्यादा ही है, लेकिन इतना तो एक चुटकी तो होना चाहिए, बस इतना ही बेकिंग पाउडर ऐड करना है इसके अंदर। और हम मिक्स करेंगे, और इसका डो बनाना है। आप पानी डाल के थोड़ा सा, इसको ज्यादा सख्त नहीं रखना है मैदा को। इस प्रकार डो बनाना, देखिए आपने, इस प्रकार लचीला एकदम, ना इससे ज्यादा पतला, ना इससे ज्यादा गाढ़ा। ठीक है जी। और अच्छी तरह इसकी फ्राई करेंगे 1-2 मिनट तक। तो देखिए जी, बिल्कुल लचीला डो बन चुका है। देखिए, हमने ये हाथ में लगा रखा है और उंगली को हम फैला रहे हैं, तो देखिए साथ साथ में फैल रहा है, यानी ये बनने लगा, सही से मेल्ट होने लगा। डो हमारा बनके तैयार है। और इसको छोड़ देंगे ढककर, इस प्रकार ढक्कन लगाकर। ठीक है जी। तो देखिए, ये बिल्कुल मुलायम होने तक हमने इनको उबाल लिया है। जब तक हमने मैदा का ये पेस्ट तैयार किया था, डो तैयार किया था, जब तक हमारी ये सोयाबीन की बड़ी अच्छे से उबल के तैयार हो चुकी है। ठीक है जी। और अब इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये पानी सारा सोख कर दिया है, और मुलायम हो गया बिल्कुल एकदम। हम आपको दिखाते हैं, देखो गरम गरम है, फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए जी, एकदम मुलायम हो चुकी है। इसी प्रकार आपको करनी है, जिससे कि हमें ग्राइंड करने में आसानी रहे। अब किसी बर्तन में इनको निकाल देते हैं ठंडे होने के लिए, और इनको रख देंगे अब हम ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इनका जो भी कुछ करना है तो वो जब ही हो पाएगा, वरना गर्म है ये। तो देखिए, सोयाबीन की बड़ियां हमारी ठंडी हो गई है। ठीक है जी। इसी प्रकार आपको ठंडी करनी है, जिससे कि इनका जो पानी हम निचोड़ेंगे दबाकर हाथ से, तो गरम गरम से आपका हाथ ना जले। ठीक है जी। और इस प्रकार इसका पानी निचोड़ना है आप। ठीक है जी। एक हाथ से, आप 2 हाथ से इसका पानी बिल्कुल निचोड़ना है सोयाबीन की बड़ी का। सूखी सूखी करनी है इस प्रकार, और मिक्सी के जार में डालते जाएं। इसमें से आधी मात्रा जितनी हमने सोयाबीन की बड़ी ऐड कर ली है, और इनको करेंगे ग्राइंड, क्योंकि सारी अगर कर देंगे तो मिक्सी चलने से मना कर सकती है, थोड़ा लोड पड़ सकता है। ठीक है जी। क्योंकि ये सूख कर ड्राई हो जाती है पिसने के बाद, ये ध्यान रखें आप। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको ग्राइंड कर लें।
तो देखिए जी, सारा कुछ हमने ये ग्राइंड कर लिया है। जो भी सोयाबीन की बड़ी थी हमारे पास, सारी हमने ग्राइंड कर ली है। और देखिए कितना नरम गूदा बना है इसका, नरम पेस्ट बनाया है। अगर आप पानी डालकर पीसोगे तो ये थोड़ा सा और ज्यादा मुलायम हो जाएगा, तो चाप बनने में दिक्कत करेगी। ठीक है जी, हमें हमें थोड़ा सख्त डो चाहिए। तो जब आप सोयाबीन की बड़ी को मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, तो थोड़ी मेहनत लगने वाली है। ये आप आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार उसको पीस कर इस प्रकार फाइन पेस्ट बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये लिए स्टिक, डंडियां हमने चाप वाली। तो इनको हम पानी में डाल देते हैं। पानी में इनको भिगाना जरूरी है, क्योंकि जब ये चाप पे पकड़ कर पाएंगे। अगर सूखी इन स्टिक पर, सूखी सूखी स्टिक पर हम चाप को लपेटेंगे, तो वो इस पे पकड़ेगी नहीं, इस पे पकड़ नहीं बनाएगी और निकल जाएगी। तो इन्हें गीला करना जरूरी है। ठीक है जी। तो देखिए, हमने ये 10-12 के करीब पानी में डाल दिए। ये लो, सारे ही डाल दिए, पूरा एक गड्डी हमने इसको पानी में डालकर छोड़ दिया है। और जब तक हम डो बनाते हैं चाप का, सोयाबीन और मैदा से। ठीक है जी। देखिए जी, ये जो हमने मैदा, बेसन और अरारोट को मेल्ट करके पेस्ट बना के रख दिया था, ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए जी, तार बन रहा है एकदम। ठीक है जी, इसी प्रकार आपने रखना है, क्योंकि हमें थोड़ा सख्त डो चाहिए सोयाबीन का चाप बनाने के लिए। तो इस सारे पेस्ट को डाल देंगे इसके अंदर। और अगर बर्तन में लगा रह जाए तो ये डालकर सोयाबीन का गूदा, और इसको अच्छी तरीके से इसी में मिक्स कर देंगे इस प्रकार, और इसको साफ करके निकाल देंगे। अब करते हैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स। तो देखिए जी, मैदा का पेस्ट मिक्स करने के बाद ये अभी हमारा गीला है, ये डो हमारा गीला है। जैसे हम इसको चकले पे बेलेंगे पेड़े को रोटी के टाइप में, तो ये बनेगी नहीं। अब इसके अंदर करनी है मैदा ऐड। ठीक है जी। 4 चम्मच मैदा ऐड किया है और इसको मिक्स करते हैं, देखते हैं हमारा डो बनता है कि नहीं। हमें सारा अंदाजा है, सारी नॉलेज है, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए ये सब करके बता रहे हैं। वरना हम तो एक मुट्ठी भर के मैदा डालते और डो में मिक्स करके डो बना के तैयार कर देते, लेकिन आपको सिखाने के लिए। ठीक है जी। आप थोड़ी थोड़ी मैदा ऐड करें इस प्रकार। जब आप देखें कि हमारा ये डो परफेक्ट बन चुका है, जिस प्रकार पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, थोड़ा सा सख्त सा, ठीक है जी, वैसा ही हमने इसको बनाना है, रोटी या पूड़ी जैसा। ज्यादा सख्त भी ना हो, ज्यादा मुलायम भी ना हो, रोटी की तरह मिल जाए या पूड़ी की तरह मिल जाए, बात एक ही है। हल्का सा 19-20 का अंतर होता है उसमें। और आप थोड़ी थोड़ी मैदा ऐड करते जाएं और देखें हमारा डो कितनी मैदा ऐड करने के बाद परफेक्ट बन चुका है। ठीक है जी। तो 4 चम्मच मैदा ऐड की हमने, इनको करते हैं मिक्स। देखिए, फिर भी अभी थोड़ा सा लूज है आटा, डो लूज है, तो इसमें 1-2 चम्मच और मैदा ऐड करेंगे। 3 चम्मच के लगभग और मैदा ऐड की हमने। अब हमारा डो बन जाना चाहिए परफेक्ट। थोड़ी सी मैदा लास्ट में और इस पर डालेंगे इस प्रकार, और इसको डो को मैदा में लपेट देंगे। अब देखिए, अब बना है डो हमारा परफेक्ट। और देखिए कितना मुलायम है, ज्यादा सख्त भी नहीं है और ज्यादा मुलायम भी नहीं है। अब इसके हम पेड़े आराम से बना सकते हैं, हमारे हाथ में ये उठ के आराम से आ चुका है। ठीक है जी। इस प्रकार आप देखिए जी, बेलने के लिए हमने इस प्रकार पेड़े बना लिए हैं और इनको बेलेंगे। अब एक ट्रे लेनी है इस प्रकार, जिससे हम चाप बनाएंगे, तो उस पर रखने के लिए। ठीक है जी। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला हमने इसमें, और इस प्रकार पॉलिश कर देंगे चारों तरफ, इसके लगा देंगे रिफाइंड ऑयल को, जिससे जो हम चाप डंडे पे लपेटेंगे ना और चाप बना के रखेंगे, तो इस पे तो चुपके नहीं इसमें। ठीक है जी। तो लोई सेटअप कर लिया तैयार, अब बनाते हैं चाप। तो सबसे पहले आपको एक पेड़ा लेना है, लोई लेनी है, और मैदा में इस प्रकार चारों तरफ से लगा देना है। ठीक है जी। मैदा लगा लगा के ही आपको एक रोटी बेलनी है इसकी, थोड़ी लंबे साइज में, जैसे समोसे का परत बेलते हैं ना हम, लंबा, उस तरीके से बनाना है, गोल नहीं बनानी है। ठीक है जी। जिससे कि इसकी परतें लंबी बने, लंबी कटे, और एक ही परत एक ही चाप बना दे, एक ही डंडी पे लपेट के एक ही चाप बन जाए। कोशिश हमारी यही है। ठीक है जी। तो इस प्रकार एक लंबी रोटी बनानी है और मैदा लगाते रहें, चकले पर चुपके नहीं और बेलन पे चुपके नहीं। चुपकने लगे तो थोड़ी थोड़ी मैदा ऐड करते जाएं, लगाते जाएं। ठीक है जी। इस पर ठीक है जी, इस प्रकार। और इस परत को हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़े मोटे साइज में रखना है इसको। ये देखो जी, इस प्रकार इतनी मोटी रोटी रखनी है आपने। ठीक है। और इसकी आप बनाएंगे परत, मतलब लंबी लंबी इसके परत काटने हैं इस प्रकार। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है जी, और परफेक्ट तरीके से
चाप बन के तैयार होती है। ये देखिए डंडी ले ली हमने, ये देखिए डंडी ले ली हमने, स्टिक ले लिए और इस पे अब लपेटते हैं। कैसे लपेटना है? देखिए एक परत कोई भी उठाइए और इसको इस प्रकार रख के थोड़ा सा यहाँ से ये लटकती ना रहे नीचे, नहीं टूट जाएगी। पहले इसको थोड़ा सा यहाँ दबा लें हल्का सा, जिससे चुपकी रहे, ठीक है जी। और फिर बस बैंड करते जाइए इस प्रकार। ये देख लीजिए कितना सिंपल तरीका है। और लास्ट वाले हिस्से को यहाँ चिपका दें इस प्रकार, थोड़ा सा अंगूठे से इस प्रकार रगड़ते हुए, जिससे कि ये छूटे नहीं, ठीक है जी। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार देखिए। और देखिए एक चाप बन के तैयार है हमारी। ये आ गई फिर हमारी, ये आ गई दूसरी हमारी स्टिक, ठीक है जी। और ये लेनी है परत और इसको चिपका लेना है इस प्रकार। इतने बढ़िया तरीके से चाप बन के तैयार है, रेडी है एकदम। इसी प्रकार सारी बना बना के रखेंगे। रोटी बनाकर बेलकर उनकी परतें काटकर और स्टिक पर लपेटकर, ये तो देखा आपने पहला तरीका। अब दिखाते हैं हम दूसरा तरीका। वो बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन उसमें बस ये डिजाइन नहीं आता। ये जो डिजाइन है ना, ये नहीं आता। क्योंकि चाप आपने देखी होगी डेयरी वगैरह से लाए होंगे तो उस पर डिजाइन होती है, और डिजाइन नहीं होगी तो आप कहोगे अरे ये क्या है ये। और हम आप दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ये पेड़ा है, इसको ले लीजिए इस प्रकार। जितनी आपने मोटी चाप बनानी है उतना ले लीजिए, और बस इस स्टिक को रख के इस प्रकार दबाते जाइए। लो जी, सिंपल तरीका एकदम चाप बनाने का। आप चाहे जिस मर्जी तरीके से बना सकते हैं, हमने आपको दोनों तरीके बताए हैं, ठीक है जी। चाप दोनों से ही एक जैसी बनेगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम। ये देखिए जी कट के निशान। लो जी, ठीक है जी, बिल्कुल डेयरी वालों पे मिलने वाली, दुकानों पर मिलने वाली वही चाप बना के तैयार की है, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी तो ये आधी है, अधूरी है। अभी तो इसको फाइनल लुक दिया जाएगा, इनको जो फ्राई किया जाएगा, तला जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए पानी हमने उबालने रख दिया था, पानी उबल चुका है हमारा। अब इनके अंदर ऐड कर देते हैं चाप। तो लो जी, बड़ी कढ़ाई थी, हमने सारी चाप एक ही बार में ऐड कर दी है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई ना हो, छोटा बर्तन हो, तो थोड़ी थोड़ी चाप ऐड करें, ठीक है जी, ज्यादा ओवरलोड ना बने। हमने तो बड़ी कढ़ाई थी इसलिए सारी डाल दी है, एक ही बार में उबाल के काम तमाम कर दिया जाएगा इनका। फिर हमने अभी गिनना भूल गए, फिर गिनेंगे कितनी चाप बनी और देखेंगे कितनी किलो बनी, ठीक है जी। अब चाहे ढक के इनको उबालें और चाहे ऐसे ही उबलने दें, कम से कम 5 से 10 मिनट के बीच इनको उबालना है अच्छी तरीके, जब तक ये पक ना जाए, सख्त ना हो जाए, ठीक है जी। तो देखिए जी उबलना शुरू हो चुकी हैं चाप, और इन्हें अलटना पलटना बिल्कुल नहीं है आपने। जैसे जैसे पकती जाएंगी और कढ़ाई का तला छोड़कर ऊपर आती जाएंगी, ठीक है जी। आपने कुछ नहीं करना है, ये चिपकेंगी भी नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इस स्टेज पर इसको हम ढक देंगे, ढक्कन लगा देंगे, कोई थाली वगैरह इस पर रख देंगे इस प्रकार, और इनको उबलने देंगे। लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं, 4-5 मिनट और उबालेंगे ढककर इसको, ठीक है जी। चलो जी 10 मिनट हो चुके हैं पूरे, ठीक है जी। और देखिए अच्छे से हमारी पक चुकी है ये सोयाबीन की चाप, और फूल कर डबल हो चुकी है। देखिए पहले कितनी पतली थी और अब कितनी मोटी है। और ये जो हमने बनाई थी दूसरे वाले स्टाइल से, इसको देखिए आप, ठीक है जी। वो हमने जो एक चुटकी बेकिंग पाउडर डलवाया था वो इसीलिए था। अगर वो नहीं डलवाते तो जिस प्रकार आप परत लपेट देते ना, जितनी मोटी पतली वो वैसी रहती, उससे हल्का सा फूलापन आता है, ठीक है जी। सारी चाप हमारी पक चुकी है बढ़िया तरीके से। गैस कर देते हैं बंद और इनको निकाल कर डालते हैं तुरंत ठंडे पानी में। और देखिए चाप हमारी ठंडी हो चुकी है अच्छे तरीके से। 5-7-10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था, तो इतने में पानी में पड़ी हुई हर चीज ठंडी हो जाती है, ठीक है जी। तो इनको निकाल लेते हैं। देखिए अब कितनी बढ़िया चाप हमारी बनके तैयार हुई है, सोयाबीन से बनी हुई है एकदम फर्स्ट क्लास। और ये वो वाली देखिए, ये जो हमने नया तरीका बताया था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास टेरी जैसी चाप बनकर तैयार हुई है ये भी। तो देखिए चाप हमारी बनकर रेडी तैयार हो चुकी है। आप गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के लगभग चाप बनके तैयार हुई है। और वजन इनका 1 किलो से ऊपर ही है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि देखिए 10 रुपए की तो सोयाबीन की बड़ी थी, और लगभग 10 रुपए की मैदा लगी होगी। 150 पौने 200 ग्राम मैदा लगी है, ज्यादा ज्यादा 200 ग्राम मान लो आप, 200 ग्राम हद है। 100 सवा 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ी में हद से हद 200 ग्राम मैदा बहुत है।
बल्कि 1-2 चम्मच बची जाती है। ठीक है जी। अगर आप तरीके से और सही से बनाएं, सोयाबीन का जो हमने उबाल कर गूदा बनाया था, पल्प बनाया था, पेस्ट बनाया था जो, तो अगर उसको तरीके से आप बनाए ना, सोयाबीन की बड़ी का सारा पानी निचोड़ कर अच्छे तरीके से सूखा सूखा उसे ग्राइंड करें, तो मैदा कम लगेगी। ठीक है जी। तो ज्यादा 20 रुपए का सामान था, और ये स्टिक लगा लो, 5-10 रुपए की स्टिक होंगी, तो 20, 25, 30 रुपए में भाई साहब 150 रुपए का माल आपका बनके तैयार है। वो भी घर पे बनाया हुआ, अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से बनाया हुआ, और इतना बढ़िया, और कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे बाहर वाली जो चाप आती है डेयरी वगैरह से लाते हैं, उसमें हमारा शक ही रहता है कि भाई किस चीज की बनी होगी और क्या चीज है। अब तो हमने खुद अपने हाथों से बनाया, मैदा है और सोयाबीन है। ठीक है जी। जिस सोयाबीन को अक्सर सब्जी के रूप में या किसी भी चीज में हम डालकर न्यूट्री वूट्री बनाकर खाते ही है। ठीक है जी। मैदा भी हम खाते ही हैं, चाहे भटूरे हो, कचौड़ी हो, कुछ भी हो, बहुत सारे आइटम बनते हैं, मठरी हो, नमक पारे हो। ठीक है जी। दो चीज से मिलकर इतनी बढ़िया चाप हमारी बनके तैयार हुई है। और ये देख लीजिए, फर्स्ट क्लास चाप है एकदम। अब आपको करना क्या है, ये ठंडी हो चुकी है, पानी हमने निकाल दिया है, इसका पानी में निकाल दिया, निचोड़ी गई है। अब या तो जिप लॉक बैग ले लें कोई बड़ा सा। ठीक है जी। अभी तुरंत ही इसकी सब्जी बनाना ना स्टार्ट कर दें, कोई जिप लॉक बैग ले लें, या किसी चीज में कोई पॉलिथीन वगैरह में इसको रख के, और फ्रीजर में रखना है आपको। ठीक है जी। पूरे दिन फ्रीजर में रखना है, फिर अगले दिन सब्जी बनानी है। समझ गए ना आप? अगले दिन सब्जी बनानी है इसकी, अगले दिन फ्रीजर में निकाल के, जैसे डेयरी वालों को फ्रिज में रखी हुई चाप होती है, सख्त एकदम बर्फीली, उसी प्रकार ये हो जाएगी। फिर इसे नॉर्मल पानी में थोड़ी देर डाल देंगे और निकालेंगे, कट कट लगा के, काट कर, या साबुत या फ्राई करके, तल कर, और अपने सब्जी बना लेंगे। ठीक है जी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये होममेड सोयाबीन की चाप बनाने की रेसिपी? पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक एंजॉय कीजिए आप चाप के साथ।